वेलकम फ्रेंड्स, द डायरी ऑफ सीए के पेज 14 बुद्धिर्ज्ञानम समन्विता इंटेलिजेंस क्राउन विथ एनलाइटमेंट भगवत गीता के सूत्र के साथ। पिछले एपिसोड में भरत भाई ने मुझसे पूछा था कि श्वेतांग भाई, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग तो गिफ्ट आईएफएससीए में बहुत सारे लोग करते होंगे, तो मैं श्वेतार के साथ क्यों जुड़ूं? इस क्वेश्चन का आंसर मैं दो पार्ट्स में देना चाहूंगा। पहले आपने कहा बहुत सारे लोग होंगे, इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। भरत भाई, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग श्वेतार इज द ओनली गिफ्ट आईएफएससी जो ट्रेंड इम्यून, मल्टी कंट्री और 24 घंटे के रियल टाइम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में एक्टिव है। हाँ, फंड मैनेजर्स बहुत सारे होते हैं, पर नॉर्मली दो तरह के फंड मैनेजर्स होते हैं। पहला फीडर फंड्स और दूसरा फंड मैनेजर्स जो फंड को सेल्फ मैनेज करते हैं। जब ग्लोबल मार्केट की बात आती है तो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ज्यादातर फीडर फंड्स ही होते हैं। फीडर फंड मैनेज करने वाले फंड मैनेजर्स रेस्ड फंड को खुद से मैनेज नहीं करते, बल्कि अलग अलग फंड मैनेजर्स के फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसे पॉपुलरली फंड ऑफ फंड कहा जाता है। इससे दो प्रॉब्लम होते हैं। पहली, डाइवर्सिफिकेशन तो आता है, पर मल्टीपल फंड मैनेजर्स की वजह से इन्वेस्टर्स की फंड मैनेजमेंट कॉस्ट बढ़ जाती है। और दूसरी, फंड 24 घंटे यूज नहीं होता। चलिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं। एक फीडर फंड ने सपोज अपने रेस्ट फंड का कुछ हिस्सा यूएसए के फंड मैनेजर्स को दिया, एक हिस्सा यूरोप के फंड मैनेजर्स को दिया और एक हिस्सा सपोज जापान के फंड मैनेजर्स को दिया। अब क्या होगा? हर टीम अपने मैनेज कंट्री में 6 से 8 घंटे फंड का यूज करेगी, बाकी के समय फंड यूटिलाइज नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को श्वेतार्क मैनी पॉकेट्स मैनी कंट्रीज कहता है, और श्वेतार्क में सिंगल पॉकेट मैनी कंट्रीज सिस्टम से इन्वेस्टमेंट और ट्रेड होता है। और श्वेतार्क सिर्फ फंड रेज नहीं करता, पर मैनेज भी करता है श्वेतार्क मार्केट माइनर टीम के साथ। श्वेतांग भाई, मुझे तो ये फीडर फंड का कॉन्सेप्ट ज्यादा सही लगता है। एक ही रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मल्टी कंट्री में फंड मैनेज कैसे करते होंगे? भरत भाई, आप अकेले नहीं हैं। सभी लोग और इवन ट्रेडिशनली फंड मैनेजर्स भी आज तक यही मानते थे। उसी वजह से कोई भी ये सोच ही नहीं रहा था कि मल्टी कंट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। पर मैं बिलीव करता था, अगर अलग अलग टीम जो काम कर सकती है तो वो काम एक सिस्टम थ्रू एक बड़ी टीम के साथ भी ग्लोबल लेवल पर भी हो सकता है। और एक्चुअली मल्टी कंट्री रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए की फैक्टर टीम्स नहीं है, सिस्टम है जो कोऑर्डिनेटेड वे से अगर काम करे तो ये काम एक जगह से दुनिया के लिए भी किया जा सकता है। और यहाँ मैं ये ऋग्वेद के सूत्र कृत सर्वं विश्वम व्याप्नुहि, द वर्ल्ड इज अवर कैनवास से इंस्पायर्ड था। और मैंने और मेरी टीम ने 4 साल की मेहनत से इन हाउस प्रोप्राइटरी एक सिस्टम बनाई, जिसे हम मार्केट माइनर सिस्टम कहते हैं। मार्केट माइनर का सिंपल मतलब है कि हम माइनर्स की तरह रियल डायमंड जैसे सिर्फ अच्छे ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को मार्केट रूपी माइन से ढूंढकर लाते हैं। और हमारी मार्केट माइनर सिस्टम्स जो 24 घंटे 60 प्लस कंट्रीज, 150 प्लस एक्सचेंजेस, 1 लाख प्लस सिक्योरिटीज, करेंसीज और कमोडिटीज में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों करती है। और ऐसा करने से एक और बड़ा बेनिफिट मिलता है, सिंगल पॉकेट मैनी कंट्रीज, जिससे 24 घंटे ये फंड यूज होता है। और ये फीडर फंड मैनेजर्स का प्रॉब्लम मैनी पॉकेट्स मैनी कंट्रीज का रियल सॉल्यूशन है। और मल्टीपल फंड मैनेजर्स न होने की वजह से इन्वेस्टर्स को मैनेजमेंट कॉस्ट भी कम आती है। ग्रेट श्वेतांग भाई, तो आपने एक एल्गो बेस्ड सिस्टम बना ली जो पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए काम करती है। नहीं भरत भाई, मैं अपनी मार्केट माइनर सिस्टम को ह्यूमन अल्गो सिस्टम कहता हूँ। ये अल्गो सिस्टम नहीं है, हम अल्गो सिस्टम पर भरोसा नहीं करते। चलिए
हम बात करते हैं पहले क्या श्वेतार्क मार्केट माइनर सिस्टम अल्गो नहीं है। फिर हम बात करेंगे कि ये ह्यूमन अल्गो सिस्टम क्या होता है। पहले एक बेसिक समस्या समझते हैं जिसके 3 लेवल है। लेवल 1 प्रॉब्लम। बिहेवियरल साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इंसान दुनिया का सबसे अनप्रिडिक्टेबल प्राणी है। स्टडीज से पता चला है कि ऑलमोस्ट हर जानवर नॉर्मल सिचुएशन में प्रिडिक्टेबल तरीके से ही बिहेव करता है, लेकिन इंसान आज भी साइंटिस्ट के लिए एक पजल है, क्योंकि इंसान किसी भी समय कुछ भी कर सकता है। किसी भी सिचुएशन में इंसान क्या करेगा, कितना रिएक्ट करेगा, ये उसका पर्सनालिटी, टाइम, प्लेस और एज पर डिपेंड करता है। फिक्स नहीं कह सकते कि वो करेगा क्या, शायद कुछ भी कर दे या फिर कुछ भी ना करे। ये है पहले लेवल की समस्या। लेवल 2 प्रॉब्लम। अब सोचिए अगर एक इंसान का बिहेवियर को प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है तो लोगों के समूह का बिहेवियर जज करना तो और भी डिफिकल्ट है। ये है दूसरे लेवल की समस्या। अब तीसरे लेवल की समस्या समझिए। नॉर्मल सिचुएशन में ही इंसान अनप्रिडिक्टेबल है। इसमें अगर आप ग्रीड और फियर को ऐड कर दें तो उसका बिहेवियर और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये तीसरे लेवल की समस्या है। अब अल्गो ट्रेडिंग सिस्टम इन तीनों प्रॉब्लम्स को बेसिकली इग्नोर करता है। अल्गो ट्रेडिंग का लॉजिक ये है कि अगर सेम कंडीशंस रिपीट होती है तो पास्ट में जो हुआ था वही फ्यूचर में भी होगा। लेकिन श्वेतार्क मार्केट माइनर सिस्टम इस बात से एग्री नहीं करता। हम नहीं मानते हैं कि पास्ट बिहेवियर फ्यूचर में भी रिपीट होगा, क्योंकि यहाँ बात ह्यूमंस की है, एनिमल्स की नहीं। और ह्यूमन तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसी वजह से हम अल्गो ट्रेडिंग पर डिपेंड नहीं करते। हमारा सिस्टम अल्टीमेट डिसीजन मेकर के रूप में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस को ही एक्सेप्ट करता है। हम इसे एक स्मार्ट ह्यूमन लेड सिस्टम मानते हैं। इसीलिए हम इसे ह्यूमन अल्गो सिस्टम कहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ नंबर्स नहीं, इमोशंस, इंस्टिंक्ट्स और रियल टाइम डिसीजंस मैटर करते हैं, और वो सिर्फ एक शार्प इंसान ही हैंडल कर सकता है। श्वेतांग भाई, आपकी श्वेतार्क मार्केट माइनर सिस्टम ह्यूमन एल्गो सिस्टम के बारे में डिटेल में समझाएंगे? मुझे इसे समझने का इंटरेस्ट है। हमारी श्वेतार्क मार्केट माइनर सिस्टम क्या है और ये ह्यूमन अल्गो सिस्टम क्या होती है और ये कैसे काम करती है, इसे जानने के लिए मिलते हैं द डायरी ऑफ सीए के पेज 15 में। मेगा यंत्र, मशीन ऑफ क्रिएटिव इंसाइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। तो मिलते हैं द डायरी ऑफ सीए के नेक्स्ट पेज के साथ। प्रेजेंटेड बाय CA Shwetang Pandya. Special invitation to get early access of episodes. Just message share on given WhatsApp number.